हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी सीजीएल से लेकर ग्रुप डी तक के, एसएससी सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, ग्रुप डी, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ अपनी तैयारी रखना, रेगुलर कंटिन्यूटी क्लास लेते रहना। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट करना कि मुझे यहाँ पे डाउट है। मैं आपको अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 22। पीहू स्टार्ट सम बिजनेस विद 60,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ। गोलू ज्वाइन हिम, तो यहाँ पे कितना है, विद 70,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर। इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। पीहू 60,000 रुपए में कुछ व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने के बाद गोलू 70,000 रुपए में उसके साथ क्या करता है, वो जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम किस किस का रेशो लेंगे, एक तो पीहू का, दूसरा कौन है हमारा यहाँ पर, गोलू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहा है, पीहू ने स्टार्ट किया 60,000 रुपए से, इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जो गोलू है वो ज्वाइन होता है 70,000 रुपए से। इसके बाद यहाँ पर जो टाइम है इसका, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि पीहू 60,000 में कुछ व्यवसाय शुरू करता है 3 महीने के बाद। एक साल में हमारे कितने महीने होते, 12 होते। अब ये 3 महीने के बाद स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर 12 रेशो 3 महीने बाद स्टार्ट करता है तो क्या आएगा, 9। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये कह रहा था हमसे साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा होगा, प्रॉफिट हमें बताना है। ठीक है, कैसे करते थे, जब हमें यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट, और हमें टाइम दे दिया तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देखो 4 जीरो से ये कैंसिल, अब इसको 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 तिये 9। यहाँ पर कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा यहाँ पे, 6 चौक 24 रेशो और 7 तिये 21। अब देखो ये एक बार और कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, तो कितना आएगा, 8:7 आ जाएगा। किसका, यहाँ पर आएगा साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा किया, 8:7 में। जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रमेश स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 40,000। 6 मंथ लेटर केविन ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 20,000। इफ दे मेक प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, हाउ मच इज द शेयर ऑफ केविन। रमेश ने 40,000 रुपए की राशि का व्यवसाय क्या किया, शुरू किया। 6 महीने केविन 20,000 निवेश करके शामिल हो गए। 20,000 क्या हो गया, केविन निवेश करने के लिए शामिल हो गया। ठीक है, यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते, वर्ष के अंत में अगर वो 10,000 का लाभ कमाते तो केविन का हिस्सा कितना था वो हमें बताने। देखिए किस किस की बात कर रहा है, ये रमेश की बात कर रहा है और किसकी कर रहा है, केविन की। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्वेस्ट किया, यहाँ पे रमेश ने 40,000 रुपए से, केविन ने किया 20,000 रुपए से। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते थे, टाइम हम यहाँ पर लिखते थे, लेकिन यहीं पे लिख देंगे हम, आगे स्टेप चलने के बजाय हम यहीं पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये कह रहा था 6 महीने के केविन 20,000 रुपए में शामिल होता है। एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने काम किसने किया, रमेश ने। अब इसके 6 महीने बाद कौन जुड़ गया, यहाँ पर केविन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। देखो हम यहाँ पर जैसे करते थे इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम लिखते थे 12:6, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम अपना वेस्ट करना, हम एक स्टेप क्यों बढ़ाए, हम यहीं पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो केविन का हिस्सा कितना है, हमें 9, वे वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं, केविन का हिस्सा कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो से ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से ये 2 बार गया। उसके बाद 2 से अगर मैं इसको काटना चाहूं, देखो यहाँ पे 2 से ये 2 बार गया। ठीक है, अगर मैं 6 से इसको काटना चाहूं 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ये इतना समझ में आया। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष के अंत में 10,000 रुपए क्या करता है, ये लाभ होता है। टोटल 4 और 1 कितना हो गया, 5 का लाभ हो गया। कितने पर, केविन के हिस्से पर। केविन का हिस्सा कितना है, 1, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, हमारा 2,000 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 2,000 टाइम जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो केविन का हिस्सा है वो 2,000 रुपए आया, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए एंड बी इन्वेस्टेड इक्वल कैपिटल एंड स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर 8 मंथ लेफ्ट द बिजनेस इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज 3500, देन हाउ मेनी रुपए मोर डिड बी रिसीव टू ए। देखिए, ए तथा बी समान पूंजी निवेश का एक व्यापार शुरू करते हैं तथा 8 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपए का हुआ हो तो बी को ए से कितने रुपए अधिक का लाभ होगा वो हमें बताना। देखिए, यहाँ पर ए रेशो बी की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए 8 माह के लिए व्यापार शुरू करता है, ए तथा बी समान पूंजी निवेश करता है। समान पूंजी निवेश करने का मतलब हमने एक्स एक्स मान लिया। देखो, हम कुछ भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कि ए तथा बी समान पूंजी का निवेश करता है, व्यापार शुरू करते हैं, तो हमने एक्स एक्स मान लिया तथा 8 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपए का हुआ। बी को ए से कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ए तथा बी। देखो, अगर यहाँ पर एक साल में हमारे कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 कितने होते हैं, महीने होते हैं, तथा 8 वर्ष बाद ये क्या हुआ, 8 वर्ष के बाद क्या हुआ, ये स्टार्ट व्यापार से क्या हो गया, 8, देखो दोबारा देखिए, तथा 8 माह बाद व्यापार से ये क्या हो गया, अलग हो जाता है। 4 महीने तक तो इसने क्या किया, काम किया, लेकिन ये 4 महीने के बाद 8 महीने क्या हो गया, व्यापार से अलग। व्यापार से अलग हुआ है तो यहाँ पे व्यापार से अलग होने की वैल्यू ही लिखेंगे अब, ठीक है। देखो, कंफ्यूज मत होना, एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। अगर बी ने 12 महीने काम किया और ये कह रहा है कि 8 वर्ष, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 माह बाद इसने क्या किया, व्यापार से अलग हो गया, लेकिन 4 महीने तो ये व्यापार में था, लेकिन जो अलग हो गया उसकी वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्स से ये एक्स कैंसिल, 4 से ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, तो 2:3। देखो, हम क्या करते थे, एक स्टेप अलग लिखते थे, लेकिन एक स्टेप अलग लिखने की बजाय हम एक स्टेप को यहीं भी लिख सकते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपए का है, वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 3500 रुपए का है, टोटल कितना है 5, यहाँ पर हमें बताना है, तो बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले, बी को ए से। अब देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 700 रुपए। क्या आएगा यहाँ पर, तो बी को ए से कितने रुपए अधिक का लाभ प्राप्त हुआ, 700 रुपए का हुआ। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इज अ बिजनेस, they invest in the ratio 5:6 at the end of 8 month withdraw his total month if they receive profit in the ratio of 5:9, find how long B's investment was used। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, वे 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो यह ज्ञात करें कि बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए होगा। चलिए, क्या समय के लिए हुआ था, देखो हम यहाँ पर करेंगे ए रेशो बी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टाइम और फिर प्रॉफिट। देखिए, 5:6 के अनुपात में निवेश किया, इन्वेस्ट किया 5:6 के अनुपात में, 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है। चलो इसको बाद में देखेंगे। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में क्या होता है, लाभ, 5:9 के अनुपात में उसको क्या होता है, लाभ, तो यह ज्ञात करें कि बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए होगा। देखो, यहाँ पर हम क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम बराबर क्या होता था, प्रॉफिट के। अब यहाँ पर देखो, हमें ये टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 6 से और 9 की मल्टीप्लाई 5 से। देखो, 5 से ये 5 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब देखो, हमसे ये कह रहा था कि 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है, तो 8 महीने के अंत में ये 2 का कितना है, 4 गुना है। अगर मैं यहाँ 3 का 4 गुना करूं तो कितना आएगा, 12 मंथ आ जाएगा। अगर यहाँ पर ए का 8 मंथ है, ठीक है, तो बी का, अब इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना करेंगे, तो बी का कितना 4 गुना, 12 मंथ होगा। तो हमसे ये पूछ के आ रहा था, तो यह ज्ञात करें कि बी के पैसे यहाँ पर का निवेश कितने समय के लिए होगा। तो कितने समय के लिए होगा, 12 महीने के लिए होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखो, I started a business with a capital 54,000 रुपए and admitted B and C after 4 months and 6 months. At the end of the year, the profit was divided in the ratio 1:4:5. What is the difference between the capital invested by B and C? A ने 54,000 रुपए की राशि से एक व्यवसाय शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद B एवं C को शामिल कर लिया। वहां पे कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभों का वितरण, देखिए क्या कह रहा है कि 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए देखो यहाँ पे A:B:C इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम आएगा और फिर प्रॉफिट आएगा। इन्वेस्टमेंट देखो, ए ने 56,000 की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद ए ने तो 12 महीने काम किया। अब देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 4 महीने बाद जुड़ रहा है तो कितने रह गया, 8 महीने रह गया। उसके बाद देखो सी 6 महीने बाद जुड़ रहा है तो 6 महीने तो नहीं रहा, लेकिन 12 में से जब 6 चलेंगे तो 6 महीने बाद जुड़ा तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे जो टाइम है वो 1:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, हम क्या करते थे कि I × T बराबर प्रॉफिट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालू तो प्रॉफिट अपन में क्या आएगा, टाइम। इसे काट लो, 2 के 12, 2 चौक 8 और 2 तिये 6। अब देखो यहाँ पर आएगा 1/6, ये आएगा 4/4, यहाँ पर आएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे A:B:C इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। यहाँ पर कितना है, ये 1/6, यहाँ पर ये कट करके आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 5/3, थोड़ा यहाँ पर लिख लो इसको T और फिर P। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 6:4 कितना आएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1:4:5। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे इसको फ्रैक्शनल में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 का और 3 का कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और ये कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। उसके बाद देखिए ए ने 54,000 की पूंजी की, ए ने 54,000 की। देखो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, चलो इसको यहाँ से रफ कर दे। अब तो आपने ये लिख लिया होगा, चलो इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखिए ए ने 54,000 ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 1। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर। बी और सी 6 में से 2 गई तो 4, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में जो यहाँ पर अंतर है वो क्या है, बताइए। इसका जो ऑप्शन है इसमें कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन इसमें हमारा सी होगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।